फाइनली मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा ही लिया। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम या कितना टाइम लगेगा सेटलमेंट कराने में, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेटलमेंट अगर करा भी लेते तो आपके सिविल रिपोर्ट पे क्या एंट्री आएगी या सिविल पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उस सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ और विद प्रूफ दूंगा। आप जैसे मान के चलिए दोस्तों कि आपके क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है और आप पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो जब आप 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपको जो है सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं किया, आपका अकाउंट एनपी हो गया, तो उस केस में बैंक आपको सेटलमेंट का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप एलिजिबल हो जाएंगे सेटलमेंट के लिए। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बात समझने वाली है कि अगर आप लंबे टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो चुके हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक क्या करती है, जैसे आपको चौथे या 5वें महीने से ही 6ठे महीने से सेटलमेंट का ऑप्शन देने लग जाएगी। बोले कि सर 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है और इतने चार्जेस हमने जो लगाए वो हटा के आपको जो है आप 60,000 में पेमेंट कर दीजिए, 70,000 में सेटलमेंट करा लीजिए एक तरीके से। आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो 50,000 में कराना है, नहीं नहीं मेरे को तो 30,000 में, मेरे पास 35,000 रुपये वो भी ईएमआई में दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक आपको पहले तो बोले कि नहीं नहीं हम नहीं, मेरे को तो सेट बैंक कहेगी आपको कि नहीं सेटलमेंट में जो 60,000 जो दिया है हम उसी में कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, हम उससे नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपका टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जितने टाइम हम टैकल करते जाएंगे तो वो अमाउंट और कम हो जाता है। आप जैसे मान के चलिए कि मेरा 6 महीने जब पेमेंट नहीं किया तो उस टाइम में उन्होंने मेरे को बोला कि 60,000 रुपये आपको पे करना होगा। फिर 2-3 महीने बाद सर आप 40,000 कर दीजिए, 50,000 रुपये कर दीजिए। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जब आपका लॉन्ग टाइम तक चलता है, बैंक भी सोचती है यार इसको तो रिकवरी एजेंट भेज दिया, इसको कॉल करवा दिया, सब कुछ करा लिया, पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो बैंक आपको बोलती है कि सर आप बताइए आप कितने में सेटलमेंट करेंगे। तो वहां पर नेगोशिएशन होता है। वहां पर जो है बैंक आपसे पूछती है कि आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। और मान के चलिए कि आपका अमाउंट छोटा सा है, आप 35,000 रुपये में सेटलमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ईएमआई बना के आपको दे सकती है कि 3 ईएमआई आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए। मैंने अपना खुद क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट जो 60,000 रुपये का था, जो टोटल आउटस्टैंडिंग थी, तो वहाँ पर सिर्फ 15,000 में ही सेटलमेंट हुआ। 7 महीने तक मैंने कंटिन्यू पेमेंट नहीं कर पाया, तो मेरा जो सिर्फ सेटलमेंट हुआ सिर्फ 15,000 रुपये। आज भी मेरे सिविल रिपोर्ट पे रिटर्न ऑफ की एंट्री है। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं बीच बीच में पेमेंट करता रहूँगा, 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है, मैं 10,000 रुपये मेरे पास आए, मैंने 10,000 रुपये भर दिए, 20,000 रुपये मैंने 20,000 रुपये भर दिए, तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड पे वो 3% 4% तक लगता है, लेट फी लगती रहती है। मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने आज 10,000 रुपये पे करे, फिर वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म नहीं होने वाला। दो ही टाइम पे पेमेंट करें। दो ही टाइम पे मतलब अगर बैंक का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है, तो टोटल 1 लाख रुपए अगर आप पे कर पा रहे हैं तब आप उसका पेमेंट कीजिए। या सेटलमेंट अमाउंट 60,000 रुपये है और आप 60,000 पे करने में सक्षम है, तब आप उसका टोटल पेमेंट करें। अगर आपने बीच में सेटलमेंट का पैसा नहीं पे किया, आपने सेटलमेंट का लेटर ले लिया बैंक से और आपने एक इंस्टॉलमेंट भर दी, मान के चलिए कि 60,000 रुपये थे और आपने 3 इंस्टॉलमेंट बोला कि मेरे को पे करना है, तो आपने फर्स्ट ईएमआई पे कर दी। फर्स्ट ईएमआई पे करने के बाद आपने दूसरी ईएमआई पे ही नहीं की, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये समझिए कि दोस्तों वो सेटलमेंट टूट गया, वहां पर वो सेटलमेंट हुआ ही नहीं। बैंक वो 15,000 रुपये फिर वहीं रख देगी और फिर आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा दोबारा से। तो इसलिए सेटलमेंट जब करें जब आपके पास उतना पैसा हो। अगर आप 40,000 रुपये में सेटलमेंट कर रहे हैं, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, तो आप उस 40,000 को 3 महीने में पे करने में सक्षम है तभी करें। आपने अगर दो भी ईएमआई पे कर दिया और तीसरा ईएमआई नहीं पे कर पाए, तो दोस्तों फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वही रिकवरी एजेंट कॉल्स आने लग जाएगी। इसलिए काफ़ी सोच समझ के सेटलमेंट करें, या पेमेंट कर भी रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के कीजिए। और कम से कम सेटलमेंट कराने में तो आपको यही करना पड़ेगा कि पेमेंट आप जितने लॉन्ग टाइम तक खींचेंगे तो उतने ही कम से कम में सेटलमेंट होगा। कभी कभी देखा गया कि बैंक कहते हैं कि सर सारा वेवर कर दिया जाओ, आपका जो चार्जेस थे सारे वेवर कर दिए, जो आपने यूज़ किया है उतना ही पे कर दो। तो कभी कभी क्या होता है, जितना यूज़ किया है उसमें भी सेटलमेंट हो जाता है। मतलब या तो आपने जितना यूज़ किया उतना पेमेंट कर दीजिए, या जितना आपने यूज किया है उसमें भी सेटलमेंट आप करा सकते हैं। मतलब कि 60,000 रुपये आपने खुद में यूज किए तो उसमें भी आप 30,000 35,000 रुपये बैंक अगर आपको नेगोशिएशन करके देती है तो आप सेटलमेंट उतने अमाउंट पे भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आप पूछते हैं कि सर
मेरा 2 लाख का आउटस्टैंडिंग है, 3 लाख का, वो भी अलग अलग बैंकों में है। तो अलग अलग बैंकों में या आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कम से कम में सेटलमेंट कराऊँ, तो कम से कम में सेटलमेंट कराने का यही एक उपाय है कि आप लॉन्ग टाइम तक अगर आप खींच सकते हैं, रिकवरी एजेंट को झेल सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, तभी जो है आपको कम से कम में सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर फ्रेश केस है, 3 महीने कंटिन्यू पेमेंट नहीं किया, चौथे महीने आपको लग रहा है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको बैंक जो है इतने जल्दी कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करने का ऑप्शन नहीं देगी। वहाँ पर आपको बोलेगी कि सर 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, हमारा इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ लगा के आप एक काम करो, 70,000 में डील करते हैं, 80,000 में डील कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप टाइम बिताते चले जाएंगे तो वहाँ पर खुद बैंक आपको बोलेगी सर देखिए 60 में कर लीजिए, 40 में कर लीजिए, 50 में कर लीजिए। कभी कभी तो 1-1 साल बाद कॉल आती है, सर कर लीजिए प्लीज़ सेटलमेंट। आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके सिविल रिपोर्ट पे सूट फाइल की एक एंट्री चली जाती है, जिससे फ्यूचर में आप लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये एंट्री आ गई, राइट ऑफ एंट्री सूट फाइल एंट्री अगर आप डिफॉल्टर एंट्री आ जाती है, तो यहाँ पर फ्यूचर में आपको लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। कम से कम सेटलमेंट कराने का एक ही ऑप्शन है, लंबे टाइम तक केस को खींचिए, खुद जो है सेटलमेंट के लिए बैंक खुद आपको कम से कम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप खुद दबाव डालेंगे बैंक में, ऐसा नहीं है। बैंक आपके ऊपर दबाव डालेगी कि सर इतने में सेटलमेंट करा लीजिए, आपका सिविल ख़राब हो रहा है, या इतना आप ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं तो आप इतना सा और पे कर दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, अगर आप कम में सेटलमेंट कराएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम तक के लिए ईएमआई नहीं बनेगा। हो सकता है कि 3 महीने का, ये मिनिमम 3 महीने तक और मैक्सिमम 9 मंथ तक तो जो है आपको दे सकते हो। वो भी 9 मंथ तो बहुत ही रेयर केस में आपको देगी सेटलमेंट अमाउंट को पे करने में। काफ़ी बड़ा अमाउंट है तब आपको दे सकते हैं, छोटे मोटे अमाउंट में जैसे 25,000, 50,000, 30,000 का आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इंस्टेंटली आपको उसका रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों।